अब इसका निर्धारण हम करेंगे। वो शुल्क तो अगर परीक्षा का दे दिया गया है तो उसका अलग से ही होगा कि नहीं होगा, ये हम बाद में तय करेंगे। नहीं, अब आज हम फार्मूला दे रहे हैं उनका, हम प्रमोशन हमने देने की बात कर दी है। अब हमारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो बड़ी खबर यही है कि 12वीं की परीक्षाएं बोर्ड की उत्तर प्रदेश में रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले 10वीं की परीक्षा को लेकर भी फैसला लिया गया था और अब यह बड़ी खबर आ रही है कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसका ऐलान किया है। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की वजह से देश भर में जो हालात हैं उसी के मद्देनजर अलग अलग जगहों से इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। अलग अलग राज्य सरकारें फैसले ले रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब यह तय किया है कि जो बोर्ड की परीक्षा होती है 12वीं की, उसे इस बार रद्द किया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण और ज्यादा ना फैले, लोग इसकी चपेट में ना आए, इसी के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए यह बड़ा फैसला। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ज़्यादा दुष्प्रभावित हुए कई क्षेत्र, कई शहर, और अभी भी जो कोरोना संक्रमण है उसको जाने में, पूरी तरीके से नियंत्रित होने में कुछ समय लग सकता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूँकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी हमारे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और उसमें हमने निश्चय किया है कि जिस प्रकार से हमने हाई स्कूल बोर्ड में फार्मूला रखा था कि जो 9th में हमारे विद्यार्थी हैं पास हुए थे पिछली बार, क्योंकि हमारी हाई स्कूल की परीक्षा हो चुकी थी, इंटर की परीक्षा हो चुकी थी और फरवरी के अंत तक या मार्च के प्रारंभ तक तमाम जगहों पर 9th और 11th की परीक्षाएं भी हो गई थीं। तो जहां पर 9th की परीक्षा हो चुकी है वो उसके नंबर, और जो 10th की जो हमारे प्री बोर्ड 10th में हमने किया था उसके नंबर का जो औसत होगा उसको हम 10th के अंक तालिका में उसका अंकन करेंगे। और अगर कहीं पर प्री बोर्ड के अंक नहीं होंगे या 9th के अंक नहीं होंगे तो हम उसको सिंपल प्रमोशन दे देंगे और भविष्य में वो उसके सामने ये विकल्प होगा कि भविष्य में वो अपनी जो रेगुलर परीक्षा है उस रेगुलर परीक्षा में